हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। स्कूल मैथ्स फाउंडेशन की एक और वीडियो में आपको स्वागत है। एंड इन लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.2 एंड इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर रैशनल नंबर्स। फिर प्रीवियस वीडियो में हमने रैशनल फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर चुके हैं। एंड नाउ इन दिस वीडियो we'll start with question number 2, exercise 2.1, class 8 maths we are doing। आपने अगर previous videos नहीं देखे हैं तो you can go and watch the playlist where you will find all the details। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि आपको कुछ वैल्यू दिया गया है और आपको पूछा गया है कि ये वैल्यूज़ उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है 2x minus 4 excuse me is equal to 0 और आपको दिया गया है x equal to 1, 2 and minus 2 और आपको पूछा गया है कि किस वैल्यू ऑफ x satisfies this equation। ठीक है, तो इसको हम दो वे से कर सकते हैं। एक तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। -4 राइट हैंड साइड आएगा, ट्रांसपोज तो 4 हो जाएगा एंड x 2 मल्टीप्लाइड है सो इट विल बिकम डिवाइड, सो आंसर x इज 2। सो वी हैव द सॉल्यूशन। सॉल्व करके हम कर सकते हैं और नहीं तो हम एक एक करके इस वैल्यू को पुट करके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं वो देख के आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में हमें है 2x minus 4। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 minus 4 is equal to -2 which is not equal to 0, यानी not equal to राइट हैंड साइड। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 4 minus 4 is equal to 0 is equal to राइट हैंड साइड। मतलब फॉर x equal to 2 हमें ये इक्वेशन सही मिलता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। x का वैल्यू एक -2 भी दिया है, सो अगर हम 2 इंटू -2 पुट करते हैं तो -4 -8 अगेन इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यानी x इक्वल टू 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन 2x minus 4 इज इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है 11y plus 5 is equal to -6 एंड y के वैल्यू आपको दिया है y इक्वल टू 0, 1 एंड -1। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करके देखते हैं 11y plus 5 is equal to 11 into 0। सबसे पहले 0 पुट करते हैं तो 0 plus 5 is equal to 5 is not equal to राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें -6 है। 11y plus 5, 11 into 1 plus 5 तो हमें मिल जाता है 16। अगेन इट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 11y plus 5, this time we will put y equal to -1। तो -1 पुट करने से -11 plus 5 is equal to -6 which is equal to right hand side, यानी y is equal to -1 satisfies the equation 11y plus 5 is equal to -6। तो आंसर आपका होगा y equal to -1। सो आप ये जो वैल्यू दिया है इसको एक एक करके पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर देते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो आप दोनों वे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 3y
5 इज इक्वल टू 3 और y का वैल्यू है 3 माइनस 3 5। सो इसे अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 5। 5 डिवाइडेड था, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया। दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5। सो हमें y इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन इस इक्वेशन के लिए। 3 और -3 हम पुट करके देख सकते हैं। सपोज 3 इंटू 3/5 तो ये हो गया 9/5, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3 इंटू -3/5 इक्वल टू -9/5, अगेन नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब इस प्रॉब्लम को किसी भी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। 4 में आपको दिया है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स और x का वैल्यू दिया है 1 माइनस 1 2। तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करने से आपको मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 7 माइनस एक्स और x प्लस एक्स इक्वल टू 7 माइनस 5, 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/2 इज 1, यानी x इक्वल टू 1 विल बी द सॉल्यूशन। और आप वैल्यू को एक एक करके पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने इसको सोल्यूशन को सॉल्व करके आंसर को निकालना है। सो दोनों में ही करेक्ट होगा, आप जो भी चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में दिया है 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 1 माइनस 1/3 और x का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1/-2, 1/2 एंड 1/3। तो एलसीएम होगा 3, 3 माइनस 1 और x 2x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई था दिन राइट हैंड साइड में इट विल बिकम डिवाइड, 2 कैंसिल इक्वल टू 1/3। सो x इक्वल टू 1/3 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। और आप इसको अगर वैल्यू पुट करके देखना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3 प्लस 1/3। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। 3/3 इज इक्वल टू 1। सो राइट हैंड साइड। इसी तरह से आप -1/2 और 1/2 को भी पुट करके देख सकते हैं और डायरेक्टली सॉल्यूशन को सॉल्व करके भी आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 10p minus 4 is equal to 4, 2p plus 1। p का वैल्यू दिया है 2, 4 माइनस 4। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 10p minus 4 is equal to 4 into 2, 8p plus 4। 10p minus 8p, 4 plus 4, 2p is equal to 8 और p is equal to 8/2 is equal to 4। मिल गया आपको आंसर। अब 4 को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 इंटू 4 माइनस 4 यानी 36 होगा। यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 4 8 प्लस 9 यानी 9 इंटू 4 36 होगा। तो 4 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें 16 प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करना है यानी सोल्यूशन निकालना है। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक द वीडियोस, जहाँ पे आपको क्लास 8 के चैप्टर 1 से अभी तक का पूरा मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्व। एंड विल कंटिन्यू दिस सीरीज तब तक आपका, जब तक कि आपका क्लास 8 का पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता। थैंक यू एवरीवन।